Genius Tutorials. I'm Diksha Ahuja, your verbal mentor. In this session, we are covering up science and scientists. Basically, this is the fourth session of word power made easy. So इस सेशन में हम 10 डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उन साइंटिस्ट किस रूट से बने हैं और उस रूट वर्ड से और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं. We will be covering up all that. So without any further ado, let's get started with the first word or the first scientist we have, which is anthropologist. अब anthropes हमने पहले भी पढ़ा है in our previous session. तो जिसने भी पहले 3 सेशन नहीं देखे एक बार वो देख लेना, क्योंकि कई कई वर्ड्स वहां से मिलते जुलते ही होते हैं आगे वाले सेशंस में भी, है ना. सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज एंथ्रोप्स. तो एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी. सो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, है ना, कि मैनकाइंड जो ह्यूमन है वो कैसे डेवलप हुआ है, क्या उसकी माइंड एंड बॉडी है फ्रॉम अर्ली फॉर्म्स टू अभी तक. सारा जो ह्यूमन के बारे में डिटेल है, इनसाइट है, सारी नॉलेज है, वो सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखता है. वो साइंटिस्ट होता है उस चीज का, वो स्टडी अबाउट मैनकाइंड. And the anthropologist discovered ancient artifacts that provided insight into early human civilization, है ना. तो वो सारा anthropologist देखता है. And the science is anthropology. साइंस को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं एंड साइंटिस्ट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे पास आता है एस्ट्रॉन. एस्ट्रॉन इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड which means star, and इससे related हमारे पास सब 6 to 7 words है. Let's see what these words mean. Next scientist आता है astronomer. Astron which means star plus nomos which means arrangement और कोई law, है ना. So when जो हम एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं अबाउट द स्टार्स की अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स कैसे हैं, विच इज इट कैन बी रिलेटेड टू गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, यूनिवर्स. अब सारा सब कुछ जो स्टार से रिलेटेड होता है वो एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट देखता है. द एस्ट्रोनॉमर स्पेंड द नाइट ऑब्जर्विंग डिस्टेंट गैलेक्सीज थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोलॉजी. अब ये वर्ड हम सबने सुना है ना. एस्ट्रोलॉजी है कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते. तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी बना कहाँ से है वो वर्ड. सो इट कंबाइंस एस्ट्रॉन विच मीन्स स्टार एंड लोगोस. लॉजी का मतलब होता है लोगोस विच मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ स्टार्स जो करते हैं उनको हम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, और जो साइंस होती है और जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं बेसिकली. So someone who studies about the stars, आपके जो stars और आपके planets हैं सारे आपके उसमें, जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं वो हमें बोलते हैं कि आपके नक्षत्र सही नहीं है, तो वो जो पंडित होता है उसको बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, और जो स्टडी उसने कर रखी होती है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. She reads about astrology every morning to see what her horoscope predicts for the day. कि वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ती है उस चीज का कि उसका हॉरोस्कोप क्या बता रहा है, क्या प्रिडिक्ट कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट. बेसिकली इन दोनों का मतलब जो होता है वो सिमिलर है, बट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वर्ड यूज किया जाता है. सो एस्ट्रोनॉट व्हेन यू कंबाइन स्टार विद नॉट्स, नॉट्स का मतलब होता है सेलर, है ना. तो सेलर ऑफ द स्टार्स इज एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट बनता है कॉस्मोस से. तो कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स एंड नॉट्स का मतलब होता है सेलर. सो द सेलर ऑफ द यूनिवर्स इज कॉस्मोनॉट. ऑलमोस्ट मिलते जुलते सेम वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं बस. द एस्ट्रोनॉट ट्रेन्ड फॉर ईयर्स बिफोर एम्बार्किंग ऑन द मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एस्टर. नाउ व्हाट इज एस्टर? एस्टर इज बेसिकली द नेम ऑफ अ फ्लावर. दिस फ्लावर, है ना, कोई स्टार शेप्ड फ्लावर जो है उसको, उसका नाम है एस्टर. सो इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड एस्ट्रॉन विच इज स्टार इटसेल्फ. द गार्डन वाज फिल्ड विद वाइब्रेंट एस्टर फ्लावर्स ब्लूमिंग इन शेड्स ऑफ पर्पल एंड पिंक. नेक्स्ट इज एस्ट्रिक. अब एस्ट्रिक हमने सुना है ना बहुत बार, ये साइन, इस साइन को हम एस्ट्रिक बोलते हैं.
सो बेसिकली जैसे हम कुछ भी कोई हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि यू हैव टू मेंशन योर नेम और सरनेम ऐसा, और आगे ये साइन बना होता है एक। तो ये साइन बेसिकली डिपेक्ट करता है कि समथिंग विच इज मैंडेटरी, जो इम्पोर्टेंट है और ऑप्शनल है कि आपको ये फिल करना ही करना है। सो ये जो स्टार होता है यहाँ पे, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड एस्ट्रॉन, ठीक है। प्लीज नोट द एस्ट्रिक नेक्स्ट टू द प्राइस विच इंडिकेट्स एडिशनल फीस में अप्लाई, है ना, कि उन्होंने एस्ट्रिक बना दी है प्राइस के आगे कि इसके साथ एडिशनल और फीस भी लग सकती है। Next is astrophysics. Astrophysics is basically astron plus physics. So the branch of the physics जो स्टार से रिलेटेड होती है उसको हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, which studies about the celestial bodies. She decided to study astrophysics to better understand the mysteries of the black holes and the universe. So सारी celestial bodies की सारी जानकारी जो होती है, सारी स्टडी जो होती है, वो एस्ट्रोफिजिक्स में कवर होती है। डिजास्टर, अब डिजास्टर वर्ड या डिजास्टर्स जब हम बोलते हैं तो उसमें एंड में आता है एस्टर, which comes from the Greek word astron which means star. तो ना एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जो ह्यूमंस होते थे उनको वो ऐसे सोचते थे कि भाई स्टार्स हमारे ऑपोजिशन में है या हमारे अगेंस्ट में है, तभी ये सब क्लैमिटी हुई है, जैसे अर्थक्वेक हो जाता है या फिर फ्लड्स आ जाता है, तो वो कहते हैं इसलिए हुआ है यहाँ पे क्योंकि स्टार्स इनके ऑपोजिशन में थे, है ना, या स्टार्स इनके फेवर में नहीं थे, तो इसलिए ये नाम आ गया, डिजास्टर हो गया। So the hurricane caused a massive disaster, leaving thousands of people without homes. Next is autonomy. अब autonomy comes from the root word nomos, है ना, तो auto का मतलब होता है self. The country fought for its autonomy and independence, striving to make decisions without outside influence. So autonomy basically comes कि हम किसी के और इन्फ्लुएंस, हम किसी और की नहीं सुनते। व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट यू टेक योर ओन डिसीजंस, है ना, सेल्फ, हम अपने ही डिसीजन लेंगे, अपनी ही सुनेंगे, हमें किसी और की सुनने की या मानने की जरूरत नहीं है। दैट कम्स फ्रॉम ऑटोनॉमी, कि वो कंट्री है उसने फॉट किया, ऑटोनॉमी फॉट किया, अपने इंडिपेंडेंस एंड स्ट्राइविंग टू मेक डिसीजंस विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। उन्होंने आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, किसी और की नहीं सुनी, अपनी ही सुन के लड़ाई की। Okay, so the next word we have here is metronome. अब metronome क्या होता है? As you can see in the picture, ये ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिशियंस यूज करते हैं। तो व्हाट दे डू इज कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या सॉन्ग बना रहे हैं अपना, है ना, कोई पियानो पे प्ले कर रहा है, तो दे सेट अ बीट, कि वो बीट सेट हो जाती है इसमें कि इस टाइम पे ये ड्रॉप आएगा, है ना, कि इस टाइम पे ये बीट आनी है एंड फिर से वो गाना होना है। तो उस टाइम को मेजर करने के लिए, उस चीज को मेजर करने के लिए कि कितने टाइम बाद क्या बीट आएगा, क्या ड्रॉप आएगी, उस चीज की मेजरमेंट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज मेट्रोनोम। The drummer relied on the metronome to keep a steady beat during his practice session, है ना, कि उसकी steady beat आए। और डिवाइस दिखता ऐसे है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है। Okay, so the next root word we have is geo. या तो हम जी लिख सकते हैं या फिर जियो लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस वी हैव थ्री डिफरेंट वर्ड्स, जियोलॉजिस्ट, ज्योमेट्री एंड ज्योग्राफी। और जो साइंटिस्ट है वो जियोलॉजिस्ट है ना, एंड इट मीन्स अर्थ। सो लेट्स सी व्हाट दिस मीन। जियोलॉजिस्ट, अब जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, दे लर्न, इनके पास पूरी नॉलेज होती है अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ, है ना, कि व्हाट इज अर्थ, होती क्या है अर्थ, कि बनी कैसे, what it is made up of, and they dig deep into it, कि कैसे आई, हमारे ओशंस कैसे आए, वैलीज कैसे आई, माउंटेन्स कैसे आए, है ना, रिवर्स कैसे आए, ऑल दिस विच, मतलब सब कुछ जो अर्थ के अंदर इंक्लूड होगा, उन सब की जानकारी जो रखता है ना, जो नॉलेज जो रखता है, वो सब जियोलॉजिस्ट होता है। और जो इसकी स्टडी होती है उसको जियोलॉजी कहते हैं, है ना। The geologist analyzed the rock formations to determine the history of the region's landscape.
नेक्स्ट इज जियोमेट्री. इट कंबाइंस जियो विच मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना. सो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री हम और भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री हमारी मैथमेटिक्स फिगर में यूज होती है ना. फॉर एग्जांपल स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, प्रिज्म, वो सबको मेजर जब हम करते हैं तो उसको हम जियोमेट्री कहते हैं. व्हेन यू मेजर द फिगर्स. शी एक्सेल्ड इन ज्योमेट्री, easily solving problems involving shapes, angles and measurements. Next is geography. अब geography is basically when you combine earth और geo with graphene. Graphene का मतलब मैंने बताया हुआ है पहले सेशन में भी, is to write. So when you write about earth or mapping of the earth is known as geography, है ना. ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है सोशल स्टडीज में, जियोग्राफी. तो वो सारा अर्थ के बारे में होता है ना. सो मैपिंग ऑफ द अर्थ इज बेसिकली जियोग्राफी. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बारी. The study of geography helps us understand the Earth's landscape, climate, and how human activity interacts with the environment. So I hope this is clear. चलिए, let's move on to the next root word. Next root word we have here is bios. है ना. And from bios we have 4 different words: biologist, biography, autobiography and biopsy. Bios का क्या मतलब होता है? Bios का मतलब होता है life. ठीक है. So one by one we'll be covering कि क्या क्या ये words and what they mean. Biologist. अब biologist का क्या मतलब होता है? हमने बहुत बार सब्जेक्ट भी पढ़ा ना biology. But biologist कौन होते हैं? Bios मतलब life and logos मतलब study, है ना. स्टडी या फिर कोई साइंस. सो someone who studies about life, जो लाइफ के बारे में देखते हैं, जो लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके सॉरी. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? बायोलॉजिस्ट जो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं ना. लाइफ कैन बी एनीथिंग. लाइफ किसी की भी हो, फ्रॉम सेल्स, स्मॉल सेल्स अमीबा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, ह्यूमन लाइफ तक की जो स्टडी करता है सारा, दैट इज नोन एज बायोलॉजिस्ट. The biologists spend years researching the behavior of marine life in the deep ocean. Marine life भी include होती है इसमें, है ना. लाइफ आ गया तो इसमें सब इंक्लूड हो गया. वेजिटेशन, एनिमल्स, प्लांट्स, everything included in life. So this was biologist. Next we have is biography. Now what is biography? Bios means life and graphene means to write. So when someone writes about someone else's life, है ना, कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, है ना. राइटिंग अबाउट समवन एल्स, किसी और, अपनी नहीं किसी और की. शी रोट, शी आ गया, रोट अ डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ द फेमस साइंटिस्ट. ये कोई और है एंड ये कोई और है. इसने इसके बारे में डिटेल्ड बायोग्राफी लिखी, हाईलाइटिंग हिज ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी. अब बायोग्राफी तो कर लिया, लिखना, है ना, किसी के बारे में. अब यहाँ ऑटो आ गया. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या मी. तो व्हेन यू राइट अबाउट योरसेल्फ, है ना, तुम अपने लाइफ के बारे में, लाइफ आ गया बायो एंड ग्राफी, ग्राफीन से आ गया राइट. तो जब तुम अपने ही बारे में लिखो, अपनी लाइफ के बारे में ही लिखो, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. In his autobiography, he shared personal stories of his childhood and the challenges he faced growing up. है कि नहीं? ठीक है. Next is biopsy. अब biopsy क्या होता है? It include life with opsis. Opsis, this we have, this ये भी हमने कर लिया पहले वाले सेशन में. So मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसमें मिलते जुलते आते हैं, सेम आ जाते हैं, है ना. तो ऑप्सिस का मतलब होता है टू व्यू या विजन. तो बायोप्सी इज बेसिकली ये ना डॉक्टर्स करते हैं. बायोप्सी वो एक चीज होती है,
फॉर एग्जाम्पल जब डॉक्टर सस्पेक्ट कर लेता है ना कि जो उनका पेशेंट है हो सकता है कि उनको कैंसर हो, है ना, इन्फेक्शन हो सकती है, बट टू चेक दैट दे डू बायोप्सी। तो उसमें वो क्या करते हैं, दे टेक द टिश्यू ऑफ दैट इन्फेक्टेड एरिया, कुछ वो इतना सा टिश्यू पार्ट निकाल लेते हैं, एंड देन दे चेक थ्रू माइक्रोस्कोप कि उसमें कैंसेरियस सेल्स हैं या नहीं है ना। तो उस ट्रीटमेंट को, चेक करने को, ट्रीटमेंट को हम बायोप्सी कहते हैं, व्हेन दे टेक द पार्ट ऑफ योर स्किन, है ना। The doctor recommended a biopsy to test the suspicious tissue for any signs of cancer. Next is autopsy. Okay, one more thing. अब जो बायोप्सी होती है ये चेक करने के लिए होती है ना कि कैंसर है नहीं, इट मीन्स कि इट इज डन ऑन अ लिविंग पर्सन, है ना। बट autopsy is basically done to check the cause of the death. It means it is done on a dead person, कि वो नहीं है अब, तो चेक करने के लिए कि what is the cause ऑफ डेथ, है ना, कि उसकी डेथ हुई कैसे, तो उसके लिए ऑटोप्सी होती है। ओके, द मेडिकल एग्जामिनर परफॉर्म्स एन ऑटोप्सी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ। नेक्स्ट इज बॉटनिस्ट। नाउ हु आर बॉटनिस्ट? बॉटनिस्ट का सीधा मतलब होता है रिलेटेड टू फ्लोरा। सो एनी साइंटिस्ट बॉटनिस्ट कौन बनते हैं? वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो who read about plants, है ना, trees, shrubs, mosses, anything that is related to, हाँ, anything that is related to trees और plants we can say, flora से कुछ भी जो related होगा वो botanist होते हैं। The botanist spend hours examining the rare plant species to understand its unique characteristics. इसकी study को हम बोलते हैं botany. I'll write it down. The study is known as botany. Next is zoologist. Now we have done botanist. Botanist होते हैं जो plants के बारे में सारी knowledge रखते हैं, तभी botanist बनते हैं। Zoologist कौन scientist बनते हैं? When they know everything about animals, है ना, animals or we can say fauna. So सारे, it includes all the animals, insects से लेकर to human beings, तो वो सारा उसमें आ जाता है zoologist में। जियोन का मतलब होता है एनिमल। अब जियोन से एक और वर्ड बनता है जोडियक, है ना, हम सबने सुना है वर्ड जोडियक। हम बोलते हैं ना तेरा जोडियक साइन क्या है, हम तेरा वो न्यूज़पेपर में आते हैं जोडियक सन साइंस आते हैं सारे, तो उसमें वो हम जोडियक साइंस कहते हैं ना। सो ये जो जोडियक साइंस है ना, ये भी एनिमल के नेम से ही निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका लियो जो होता है साइन जोडियक, दैट इज फ्रॉम लायन, है ना। टॉरस जो होता है दैट इज बुल। पाइसेस जो होता है दैट इज फिश। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इन सब से निकले। स्कॉर्पियो दैट इज स्कॉर्पियन, है ना। तो ये सारे इन सब से ही आए हैं, एनिमल के नेम से ही ये जोडियक साइन भी सारे फॉर्म हुए हैं। 12 जोडियक साइन है, 12 के 12 एनिमल्स नेम पे ही हैं। The zoologist observed the behavior of the endangered species to gather data for conservation efforts. Okay, I hope it is clear. Now let's move on to the next root word. The next root word we have here is tome, and from this root word we have 5 different words: entomologist, atom, anatomy, dichotomy and epitome. One by one we'll be covering up all these words. tome का क्या मतलब होता है? tome का मतलब होता है to cut या फिर रिमूव, है ना। तो इट इज कट करना, किसी को स्लाइस कर देना। एंटोमोलॉजिस्ट, अब एंटोमोलॉजिस्ट कौन से साइंटिस्ट होते हैं? टोम का मतलब होता है कट, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। फिगर में हमें दिख रहा है कि इस डॉक्टर के पास हाथ में इंसेक्ट है ना कोई, सो एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं who cut insect and have the deep study, they have the insight और discover करते हैं कुछ कि insects के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। so this entomologist वो होते हैं जो सिर्फ insects के बारे में सारी knowledge gain करते हैं, उनके बारे में ही study करते हैं।
स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी एंड साइंटिस्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजिस्ट. The entomologist carefully studied the behavior of cockroach to understand their complex social structure. Okay, so all the insect species इसमें इंक्लूडेड होती है. अगर 6 लाख इंसेक्ट्स हैं तो 6 और उनके और भी उनसे भी और जो स्पीशीज बन रही है इंसेक्ट्स की, वो सारे एंटोमोलॉजिस्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज एटम. नाउ व्हाट इज एटम? ये तो हुआ कट, है ना, कट अप या टू कट. A is basically a negative prefix used over here. A होता है नेगेटिव प्रीफिक्स के लिए, तो इसका अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, so basically atom बन जाता है a very small particle which cannot be cut into more smaller pieces, है ना. नेगेटिव है तो हम इसमें cannot लगा देंगे ना, जो कट नहीं सकता, और एटम ऑलरेडी इतना स्मॉल है तो वो और नहीं कट सकता. So that is known as atom. Everything around us is made up of tiny atoms which combine to form molecules and matter. Next is anatomy. Now what is anatomy? It includes ANA and tome, है ना. तो ANA का मतलब होता है up और tome का मतलब होता है to cut. So to cut up, है ना, basically it combines to cut up. When you cut up, originally तो it was used for animals and plants, but now it is also used for humans. So when you cut up something or you cut up anything, be it animal, plant or human being itself, so that is included in anatomy. The medical students studied anatomy to learn about the structure and the functions of the human body, है ना. तो anatomy का मतलब हो गया to cut up. So I hope this is clear to you. Let's move on to the next वर्ड. ओके, डिकोटमी, इसके प्रोनाउंसिएशन में लिख देती हूँ. डिकोटमी, ठीक है. डिचोटोमी ये सब नहीं बोलते हैं इसको, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डिकोटमी. एंड व्हाट डज डिकोटमी मीन? ठीक है, इसका मतलब होता है टू एंड टोम का मतलब होता है कट. सो बेसिकली व्हेन यू कट समथिंग इनटू टू पार्ट्स, इट इज डिकोटमी. बेसिकली ये साइंस में यूज किया जाता है ये वर्ड, बट वी कैन ऑल्सो यूज इट इन जर्नल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि कोई एक पर्सन है जो दिन में कोई और जॉब करता है एंड फिर उसकी नाइट शिफ्ट कोई और जॉब की होती है. सो उसने क्या कर दिया, अपने काम को डिकोटमाइज कर दिया ना. डिकोटमी में उसने डिवाइड कर दिया, दो चीजों में डिवाइड कर देना. There is a clear dichotomy between modern technology and traditional ways of living in the rural community. अब इसने क्या डिकोटमी क्या कर दी इस चीज की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग को अलग कर दिया ना, दो चीजें बना दी. तो स्प्लिटिंग इन टू, कटिंग इन टू इज डिकोटमी. नेक्स्ट इज एपिटोम. अब हम एपिटोम कहाँ यूज करते हैं? हम कितनी बार बोलते हैं ना, शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, है ना. तो हम बहुत डीप अंदर देख लेते हैं कि वो कैसी है और वो कैसा है. सो देन वी से कि शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस और एपिटोम ऑफ कामनेस, कुछ भी बोल सकते हैं. सो एपिटोम बेसिकली कम्स फ्रॉम व्हेन यू कंबाइन एपी विद टोम. तो एपी का मतलब होता है ऑन या अपॉन एंड टोम का मतलब होता है कट. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से कि you have to read a passage or you have to read a document, कोई आपको उसकी insight चाहिए, gist चाहिए पूरा अच्छे से. Basically when you want to know the brief or summary of something, of that passage or documentary, है ना, तो उसमें आप उसको कट करके पढ़ते हो, correct? So when you cut that thing and you know about it, that is basically known as epitome. कि आपको कट करके पूरा अच्छे से पता चलेगा कि उसके अंदर है क्या. तो वो हम उस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. She is the epitome of grace and kindness, always helping others with a smile, है ना. तो इन्होंने कट, किसी और ने पता लगा लिया कि वो क्यों है भाई एपिटोम, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पता लगा लिया कि वो एपिटोम है ग्रेस की और काइंडनेस की. ओके ओके. So that was all for tome. Now we have to start with another root word which is fill in. अब fill in का मतलब होता है to love.
and from this we have so many different words. One by one we'll be covering up all these words. Chaliye, let's get started with the first word, with the root word fill in. Okay, so the first word we have here is philology, which combines fill in, which is our root word, which means to love, and logos. Logos का मतलब होता है study, है ना? So philology is basically love of words, or we can say the love of languages. When someone love to read, मतलब उसको बहुत ज़्यादा languages के बारे में deep insight knowledge करते हैं ना, तो उसको हम philology कहते हैं. It is also known as linguistics. The professor's research in philology focused on the evolution of language and its influence on culture. Okay. Next is philander. Philander basically combines fill in with andrios. Fill in का मतलब होता है love, और andrios का मतलब होता है male. Now this word andros, root word andros, we have already done in a previous session. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले previous session जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे root words हैं जो आगे सेशन में भी यूज होते हैं. तो एंड्रोस हमने पहले किया था इन द वर्ड पॉलीएंड्री, राइट? पॉली का मतलब होता था मेनी, एंड एंड्रोस मींस मेल. सो व्हेन अ मेल हैव मेनी वाइफ्स इट वाज नोन एज पॉलीएंड्री. सो वही सेम एंड्रोस है यहाँ पे. सो बेसिकली फिलैंडर का मतलब यहाँ पे हो गया व्हेन समवन लव्स टू प्ले अराउंड, है ना, गूफ अराउंड हम बोलते हैं जिसको. और हम ये भी बोल सकते हैं किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो दैट इज अ फिलैंडर. ही वाज नोन टू फिलैंडर, often entering short romantic relationship without any intention of commitment. And यहाँ पे हमें लिखा है, देखो ये सारे ना synonyms हैं philander के. We can say womanize है, fool around, play around, mess around, chat up. So all these are synonyms of the word. चलिए next करते हैं. Next है हमारे पास philosophy. It combines fill in with sophos. Sophos का मतलब होता है wise. So basically love of wisdom is philosophy. ठीक है? Her study of philosophy helped her explore the big questions about existence, ethics, and the nature of knowledge. Let's move on to the next word. Philadelphia. Philadelphia is basically the name of a city which combines fill in and adelphos का मतलब होता है brother. And this city is also known as city of brotherly love. ठीक है? Philadelphia, often called city of brotherly love, is the largest city in Pennsylvania, known for its rich history and culture landmarks. Okay. Next is philharmonic. From the word itself, it is clear. Fill in का मतलब होता है love, and harmonia का मतलब हुआ harmony. So love for music or harmony is philharmonic. ठीक है? Example देख लेते हैं. The city's Philharmonic Orchestra performed a stunning symphony that captivated the audience with its powerful melodies. Next is filter. Now as you can see in the picture, filter is basically, it is a very rare used word, क्योंकि अब यूज नहीं होता अभी ये word. Filter का मतलब होता है love potion. ठीक है? She believed that the love filter could make anyone fall for her, but she never trusted such magical solutions. है ना? उसको लगा कि love filter जो या फिर love potion जो है could make anyone fall for her, but वो यकीन नहीं करती थी इन सब चीजों पे. बेसिकली हमें मूवीज में दिखाया जाता है, ये वर्ड ये यूज इतना नहीं होता नॉर्मल इंग्लिश में. Next is aphrodisiac. Now this is the pronunciation of the word. Aphrodisiac is basically when something arouses your sexual desires. Okay. Chocolate is often considered as aphrodisiac, believed to enhance romantic feeling and stimulate the senses. Next is bibliophile. Biblion का मतलब होता है books and philin का मतलब होता है love. So the love for books is bibliophile, जिसको बुक्स बहुत पसंद होती हैं, बी इट हिस्टोरिक कोई एंटीक बुक हो वो या फिर कोई मॉडर्न बुक हो वो. लव फॉर बुक्स इज बिब्लियोफाइल, है ना.
किसी को हम बोलते हैं ना कि जब कोई न्यू बुक्स है उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, या फिर उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, उसकी इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी है, तो एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू बुक्स, बेसिकली अ कलेक्टर ऑफ बुक्स इज bibliophile. As a true bibliophile, she had an extensive collection of rare and antique books displayed in her study. Okay. Anglophile. Now, what is Anglophile? This is the last word with the root word fill in. Fill in का मतलब हमें पता है love, and Anglus means British, or we can say English. Anglus का मतलब होता है English. So when someone admires British people, है ना, और admire their culture, their tradition, their custom, जो British admire करते हैं British people को, ठीक है, ब्रिटिश पीपल लिख लो, कल्चर लिख लो, कस्टम लिख लो, ट्रेडिशन लिख लो, एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रिटिश पीपल, दोज आर नोन एज एंग्लोफाइल. As an Anglophile, he adored everything about British culture, from the literature to the fashion and even the tea. Okay? I hope ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं. बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं थे, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे, है ना. चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज सिमेंटिसिस्ट. अब सिमेंटिसिस्ट कौन होते हैं? दस, और इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड सिमेंटिक, है ना. सो बेसिकली द स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स, और वी कैन से लिंग्विस्टिक्स. अब हमने फर्स्ट वर्ड किया था फिलोलॉजी, वो था द लव ऑफ लैंग्वेजेस. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट है, उसके अंदर और पार्ट्स है, बॉटनी हो गया, एनाटॉमी हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया. वैसे ही लव ऑफ लैंग्वेज, और वी कैन से द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर भी पार्ट्स है. तो सिमेंटिसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू मीनिंग्स. मीनिंग हो गया, स्पेलिंग हो गया, और फ्रेजेस हो गया, ठीक है. All this related to when you study about the language, but specifically related to the meanings, spellings and phrases of something, that is semanticist. That scholar, or we can say that scientist, is known as semanticist. Example देख लेते हैं. The semanticist studies the meaning of words and how they evolve in different languages over time. Okay, चलो next करते हैं. Next is sociologist. It comes from the root word socius, which means companion, and combines with logos, which means study. So someone who studies about human behavior, है ना, कि कैसे कोई इंसान रहता है, क्या उसके social cultures है ना, how he developed in nature, कैसे वो behave करते हैं. तो everything related to human behavior, social culture, social उसके traditions क्या है, उनको हम sociologist कहते हैं. And the study is known as sociology. Example पढ़ते हैं. The sociologist conducted research to understand the impact of social media on modern communication and relationships. ठीक है. अब socials जो word है, इसके लिए हम, इसके बाद हमारे दो और words आते हैं. एंटी सोशल. अब एंटी सोशल हमने बहुत बार वर्ड सुना है, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत एंटी सोशल बंदा है, बट क्यों है, इसका मतलब क्या है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, and social comes from the root word socius, which means companion. So when someone is against companionship, or we can say someone who dislikes people, is antisocial. कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि they are very destructive in nature. Okay. And the next word we have is asocial. A जो है यहाँ पे social के साथ, ये भी एक negative word है. But asocial is basically when someone is withdrawn or very self-centered in nature, तो उसको हम asocial इंसान बोलते हैं. सीधे सीधे और layman terms में बताऊं तो they don't want to get involved in anything, है ना, तो वो दूर ही रहते हैं लोगों से, तो उनको हम asocial इंसान बोलते हैं. Okay, so I hope all these words were clear to you. This was the end of the session. फिर भी अगर आपको कुछ इशू आता है, कोई क्वेरी है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट कर देना अपनी क्वेरी, एंड आई विल रिजॉल्व इट. थैंक यू सो मच.